हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 21 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मेरी माँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा पाठ है बच्चों। सबसे पहले हम इस पाठ को समझेंगे, फिर इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो इस पाठ को बच्चों लिखा गया है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। ठीक है। सबसे पहले तो हम इनके बारे में जान लेते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जब क्रांति करी तो उसके फलस्वरूप हमें आजादी मिली। तो उनमें से ही एक प्रमुख क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने देश की आजादी के लिए अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया। इन्होंने बच्चों जब क्रांतिकारियों को हथियारों की आवश्यकता थी तो उन हथियारों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो उस धन को इकट्ठा करने के लिए एक ट्रेन लूटी थी जिसमें कि अंग्रेजों का खजाना जा रहा था। उस ट्रेन को लूटा था। तो ये जो घटना थी बच्चों, ये हुई थी 9 अगस्त सन 1925 को, जिसे कि आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो इसी वजह से इनको और इनके जो साथी थे जिन्होंने मिलकर ट्रेन को लूटा था, उनको अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था। इन्हें और इनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। तो वहां पर इन्होंने एक पत्र लिखा था, जो पत्र इनकी माँ के लिए था। और क्योंकि इनकी माँ का इनके जीवन में बहुत ज्यादा योगदान था, इसी कारण इन्होंने अपनी माँ के लिए वो पत्र लिखा था। तो उस पत्र में इन्होंने अपनी माँ के उस योगदान के बारे में वर्णन किया है कि उनकी माँ ने इनको एक क्रांतिकारी बनने में कैसे मदद करी। तो देख लेते हैं बच्चों इस पाठ को। इस पाठ में उन्होंने किस तरीके से अपनी माँ का वर्णन किया है। बच्चों, यहाँ पर हमें एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। ठीक है। जो कि एक भारत के बहुत महान क्रांतिकारी रहे हैं। आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने अपने पत्र में क्या क्या लिखा था। ठीक है। सम्मेलन में लखनऊ जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो बच्चों, जब भारत की क्रांति की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे सम्मेलन हुआ करते थे। उन सम्मेलनों में जो नेता थे वो भाषण देते थे और वहां पर क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे और उन्हें देश की आजादी के लिए उनमें उत्साह भरा जाता था नेताओं के द्वारा। ठीक है। तो इनका भी बड़ा ही मन था, क्योंकि ये बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। इनमें देश की आजादी के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह था। तो ये भी उस सम्मेलन में जाना चाहते थे, जो कि कहाँ होने वाला था? लखनऊ में। लखनऊ में होने वाला था। लेकिन इनके जो पिताजी थे और दादाजी थे वो दोनों ही मना कर रहे थे कि आप क्या करोगे, आप तो अभी बच्चे हो छोटे। ठीक है, आपका वहां कोई काम नहीं है। लेकिन इनमें जो उत्साह था वो देश के प्रति बहुत ज्यादा था। लेकिन इनकी माँ इनकी भावनाओं को जानती थी, इसलिए इनकी माँ ने उनको पैसे दे दिए जो किराया लगना था वहां तक जाने के लिए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। और तभी उसी समय शाहजहांपुर में बच्चों सेवा समिति का प्रारंभ भी हुआ था। सेवा समिति का मतलब जो जो गरीब और देशवासियों की सेवा करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका प्रारंभ हुआ था। तो इन्होंने उसमें भी भाग ले लिया था। ये भी इनका भी मन था कि दूसरों की सेवा करने के लिए। ठीक है। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। जो इनके पिताजी थे और दादाजी थे वो इनके इन कार्यों के लिए उनका सहयोग नहीं करते थे, लेकिन इनकी जो माता थी वो इनको कभी भी निराश नहीं होने देती थी, बल्कि इनका उत्साह बढ़ाती रहती थी। नहीं, ये अच्छे काम है, आपको करना चाहिए। जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। और इस कारण, क्योंकि ना पिताजी सहयोग नहीं करते थे और माताजी सहयोग करती थी, तो पिताजी कभी कभी माताजी को डांटते भी थे कि आप इन कामों में क्यों बच्चे की सहयोग कर रही हो, इसके अभी पढ़ने लिखने के दिन है और क्या कहते हैं घर गृहस्थी बनाना है इसे आगे चलकर, ये इन कामों में क्यों पढ़ना चाहता है। लेकिन माताजी देश की आजादी का
मूल्य जानती थी, इसलिए वो उनका सहयोग करती थी। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी और गुरुदेव जी श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं वो अपनी माताजी को एक देवी के समान मानते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं कि मुझ में जो कुछ देश प्रेम आया, उत्साह की भावना आई, मुझ में जो साहस आया, वो मेरी माताजी और गुरु श्री सोमदेव जी की वजह से आए, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम क्या था? सोमदेव जी, ठीक। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माता जी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। जो इनके दादाजी थे और पिताजी थे वो इनका विवाह करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बच्चों बहुत छोटी उम्र में ही 12 से 15 साल में ही बच्चों का विवाह हो जाता था, जिसे कि आज हम बाल विवाह के नाम से भी जानते हैं। तो दादाजी और पिताजी तो चाहते थे कि इनका विवाह हो जाए, शादी हो जाए और ये घर गृहस्थी में पड़ जाए, जिससे कि इनके जो और काम है, जो दूसरों की सेवा करना, सम्मेलनों में भाग लेना, ये सब छूट जाए। लेकिन जो इनकी माता जी थी वो समझदार थी, तो वो ये कहती थी कि पहले इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद इनका विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सदव्यवहार ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। मतलब इनकी माताजी जो इन्हें प्रोत्साहित करती रहती थी, इनका उत्साह जागृत करती रहती थी, तो इनके अंदर एक दृढ़ शक्ति उत्पन्न हो गई थी, जिससे कि ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संकल्प नहीं भुलाते थे। जो एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। तो बच्चों जो मुकदमे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फौजदारी, एक होता है दीवानी। जब जमीन वगैरह पैसा वगैरह का मामला होता है तो वो फौजदारी मुकदमे में आता है, और जो लड़ाई मारपीट वगैरह का मुकदमा होता है वो दीवानी मुकदमे में आता है, ठीक है। तो इनके पिताजी से किन्हीं की लड़ाई वगैरह हुई होगी, जिससे कि इनके पिताजी ने उस पर दीवानी मुकदमा कर दिया था, और इनके वकील से उन्होंने बोल दिया था कि क्योंकि उन्हें उस टाइम पे कुछ काम होगा जरूरी, तो वो चले गए थे, इनके वकील से बोल गए थे जो भी काम हो वो राम प्रसाद बिस्मिल जी से करवा लें, ऐसा करके बोल के वो अपने जरूरी काम पे चले गए थे कहीं। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध है। तो वकील साहब ने बुलाया, जब उनको एक वकालतनामे पर हस्ताक्षर चाहिए थे, किनके? इनके रामप्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी के। वकील साहब बोले कि आप अपने पिताजी के हस्ताक्षर कर दीजिए इस वकालतनामे पर। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, ठीक है, ये गलत बात है, मैं अपने पिताजी के हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्यवाद कह देता था। तो वकील साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि ना, अगर आप अपने पिताजी के हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो ये मुकदमा खारिज हो जाएगा, यानी कि आप मुकदमे को हार जाएंगे। लेकिन उनकी ऐसी परवरिश हुई थी कि उन्हें कभी झूठ बोलना सिखाया ही नहीं गया था, ठीक है। तो उनके लिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा पाप था कि वो अपने पिताजी के हस्ताक्षर करते, भले ही वो इसके लिए मुकदमा हार जाते, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये उनकी सत्यवादिता को दिखाता है कि वो कितने सत्यवादी थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। तो जो उनकी माताजी थी, तो उनका विवाह सिर्फ 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पहले के समय में जल्दी विवाह हुआ करते थे बालक और बालिकाओं के, जिस विवाह को हम आज बाल विवाह के नाम से जानते हैं।
तो 11 वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी का विवाह हो गया था। तो उस टाइम पे उन्हें कुछ ना तो घर के काम काज आते थे और ना ही वो कुछ पढ़ी लिखी थी, मतलब अशिक्षित थी। क्योंकि 11 वर्ष का बच्चा एक छोटा सा बच्चा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन उस टाइम के रीति रिवाज कुछ अलग थे। ठीक है, उस टाइम की ऐसी सोच थी लोगों की, व्यक्तियों की, कि जल्दी बच्चों का शादी ब्याह कर देना चाहिए। शाहजहांपुर आने के बाद थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। तो फिर उनकी जो दादी जी थी, दादी जी की ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और बुलाकर दादी जी ने अपनी छोटी बहन से राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ को घर के काम सिखवाए कि खाना वगैरह कैसे करते हैं, घर की साफ सफाई किस तरीके से रखते हैं। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीखने वाली महिला थी, तो कुछ ही दिनों में वो सारे काम सीख गई, खाना वगैरह बनाना सीख गई और घर के और भी कामकाज सीख गई थोड़े दिनों में। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी का जब जन्म हुआ तो उसके 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना भी शुरू कर दिया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सगी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी, उनसे अक्षर बोध करती थी। तो उन्हें पढ़ने का शौक खुद से ही आया। किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के ये लाभ हैं, मतलब पढ़ने के प्रति उन्हें किसी ने उत्साहित नहीं किया। वो अपने आप ही खुद ही उत्साह उनमें जगा पढ़ने के प्रति। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ाई का क्या हल निकाला कि उनके घर पर जो मोहल्ले की और लड़कियां थी, जो उनके घर पर आया करती थी, जो उनकी सहेलियां बन गई थी, तो उनमें से जो शिक्षित कुछ सहेलियां थी उनसे वो पढ़ती थी घर पर ही रहकर। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। और फिर क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में वो पढ़ना सीख गई और जो हिंदी की जो किताबें थी उन्हें वो पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तो उस टाइम पे बच्चों क्या, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का चलन नहीं था, कोई कोई अपनी लड़कियों को पढ़ाता था। ठीक है, तो जो इनकी छोटी बहनें थी उन्हें इनकी माताजी ही घर पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया करती थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। और फिर ये आर्य समाज में इन्होंने प्रवेश किया और फिर इनकी माता जी से उनके विचारों का आदान प्रदान होता था, क्योंकि ना इनके मन में बहुत ज्यादा प्रश्न थे। वो अपनी माता जी से प्रश्न करते थे और वो उनका बहुत ही अच्छे से उत्तर देती थी इनकी माता जी। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। अब उनका ये कहना है कि यदि जैसी उनकी माता जी थी वैसी नहीं मिलती तो वो भी जिस प्रकार से साधारण मनुष्य आता है इस धरती पे, शादी ब्याह करता है, घर गृहस्थी में पढ़कर फिर वो बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है एक दिन, उसी तरीके का ये भी एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताते और ये भी इस दुनिया से चले जाते। लेकिन इनकी माता जी ने इन्हें देश प्रेम के लिए उत्साहित किया, इनमें देश प्रेम की भावना को जागृत किया, जिसकी वजह से ये इतने बड़े क्रांतिकारी बन सके। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजनी की उनकी माता ने की थी। तो ना केवल शिक्षा में ही उनकी मदद करी थी उनकी माता जी ने, बल्कि क्रांतिकारी जीवन में भी रामप्रसाद बिस्मिल जी की बहुत ज्यादा मदद करी थी उनकी माताजी ने। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। तो उनकी
माता जी थी, उनकी एक सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि आप किसी के प्राण नहीं लेंगे, चाहे आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो, लेकिन किसी को आप जान से नहीं मारेंगे। उसे दंड दे सकते हैं लेकिन जान से आपको नहीं मारेंगे। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी देश की सेवा के लिए, तो उनका ये आदेश पूरा करने के लिए कि किसी के प्राण नहीं लेना, तो उनको दो एक बार जो सेवा की भावना थी उनके आदेश पूर्ति के लिए उसको उसकी प्रतिज्ञा उन्हें भंग करना पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने देश सेवा के लिए प्रतिज्ञा की। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। तो यहाँ पर बच्चों ये जन्मदात्री जननी, इसका अर्थ होता है बच्चों जन्म देने वाली। तो जन्म देने वाली कौन होती है? माँ। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का मुझे मौका ही ना मिला, क्योंकि वो जो देश है, देश की सेवा करने में लग गए थे। ठीक है, तो उन्हें अपनी माँ की सेवा करने का मौका नहीं मिल पाया था। तो वो बोल रहे हैं कि अब इस जीवन में तो मुझे तुम्हारा जो ऋण है उसे उतारने का मौका मिला ही नहीं। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तो वो बोल रहे हैं कि यदि मैं इस जन्म में तो क्या, जितने भी मुझे जन्म मिलते हैं, बहुत सारे जन्म मिलते हैं, उन सभी जन्म में मैं तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। तो वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से तुमने मेरे इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, मतलब मुझे एक साधारण जीवन से क्रांतिकारी के जीवन में परिवर्तन मेरा जीवन किया है, तो वो अवर्णनीय है। अवर्णनीय का अर्थ यहाँ है जिसको मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे सारी घटनाएं मुझे याद है, जिन घटनाओं की वजह से तुमने मेरे जीवन का सुधार किया है। स्मरण का अर्थ यहाँ है बच्चों याद होना। ठीक है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है, और तुम्हारी वजह से ही मैं इस देश सेवा में संलग्न मतलब लग सका। ठीक है, वो उनका जो देश सेवा में लगने का मुख्य कारण थी वो उनकी माँ थी बच्चों। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है, और जो जितना मैं पढ़ा लिखा और जीवन के प्रति मैंने जो शिक्षा प्राप्त करी तो उसका भी श्रेय तुम्हें ही है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तो जिस सुंदरता से तुम मुझे उपदेश देती थी, मतलब किसी काम को कहती थी, तो उसका ध्यान करके मुझे तुम्हारी ममतामयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। ठीक है, और मस्तक झुक जाता है, और मेरा जो मस्तक है वो तुम्हारे लिए झुक जाता है तुम्हारे सम्मान में। यदि तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। मतलब अगर उनकी माता जी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को अगर डांटना भी था तो उन्होंने उस बात को बड़े प्यार से उन्हें समझाया। कि एक बात तो ये होती है कि हम डांट फटकार के अपने बच्चे को समझाएं, लेकिन उनकी जो माता जी थी वो उन्हें बड़े प्यार से उस काम को समझाती थी कि बेटा ऐसा करोगे तो ये गलत हो सकता है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये उद्यम नहीं करना चाहिए, ये दिन तुम्हारे पढ़ने लिखने के हैं। ठीक है, और देश की सेवा करने के हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्यार से समझाया। ठीक है, यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। तो वो बोलते हैं कि यदि मैंने बहुत सख्ती के साथ तुम्हारा उत्तर दिया, किसी प्रश्न का जवाब दिया एक तरीके से, तो भी उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो मन करे तुम्हें करना चाहिए।
ठीक है, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। तो उनकी माँ ने बोला कि तुम्हारी जो मर्जी आए वो तुम करो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो करना ठीक नहीं है। उन्होंने बड़ी प्यार से उन्हें समझाया उस बात के लिए। इसका परिणाम अच्छा ना होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम ऐसा करते हो किसी बात के लिए, अगर उनकी माताजी मना कर रही हैं तो बोल रही है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका जो परिणाम आएगा वो सही नहीं होगा तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन दात्री तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, किंतु आत्मिक, धार्मिक और तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायता सहायक रही। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ तुमने मुझे जन्म ही नहीं दिया, ना ही तुमने मुझे पाला ही है, बल्कि मेरे आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम सदैव मेरी सहायक रही हो। मतलब इन सारी उन्नतियों में उन्होंने हमेशा अपने पुत्र की सहायता करी है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। अब वो परमात्मा से ये दुआ कर रहे हैं कि मुझे ऐसी ही माता दे, मतलब जब भी मेरा कभी जन्म हो, दूसरा जन्म हो, तो मुझे दूसरे जन्म में भी इसी तरीके की माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अब वो बोलते हैं कि कितनी बड़े से बड़ी परेशानी क्यों ना आ गई हो, लेकिन फिर भी तुमने कभी भी मुझे अधीर, अधीर का अर्थ है परेशान नहीं होने दिया। मतलब अगर उनके सामने कोई परेशानी आती थी तो उनकी जो माँ थी हमेशा ही उनको प्रोत्साहित करती रहती थी, ठीक है, हमेशा ही उनका धैर्य बंधवाती रहती थी। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, और वो हमेशा उनको मीठी वाणी से, ठीक है, मीठी वाणी से या फिर मीठी बोली से उन्हें सांत्वना देती रही। सांत्वना का मतलब है तसल्ली देती रही कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी परेशानियां तो आती रहती हैं, तुम्हें उन परेशानियों से डरना नहीं है, ना फिर उन परेशानियों के आगे झुकना, तुम्हें उन परेशानियों का डटकर सामना करना है, और ये परेशानी एक दिन तुमसे दूर हो जाएगी। इस तरीके से उनको तसल्ली देती रही, उनका धैर्य बंधवाती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। बोल रहे कि जब तक तुम्हारी दया की छाया मुझ पर रही, और मैंने कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं किया, मतलब कष्ट तो बहुत आए लेकिन उनका अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास यानी कि आराम और मजे करना, ठीक है, और ऐश्वर्य, मतलब एक बहुत अच्छा जीवन जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से एक नौजवान, क्योंकि जिस टाइम पे उन्हें फांसी दी गई थी उनकी कोई उम्र नहीं थी, सिर्फ वो 30 साल के थे, और 30 साल की उम्र में जो अक्सर नौजवान करते हैं वो भोग विलास भरा जीवन जीने और ऐश्वर्य भरा जीवन जीने की उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं कि हम पे एक बड़ी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, बड़ा बंगला हो, इस तरीके की इच्छाएं होती हैं। लेकिन वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता है। अब वो बोल रहे हैं कि मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मुझे सिर्फ एक बार तुम्हारी सेवा करने का मौका मिल जाए, कैसे भी तुम्हारे चरणों की सेवा करके मैं अपने जीवन को सफल बना लूं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित कर दिया था, उन्हें इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि वो अपनी माता की सेवा कर पाते, ठीक है। पूरा जीवन उन्होंने अपने देश के नाम कर दिया था, और 30 साल की उम्र थी मात्र, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। लेकिन वो बोलते हैं कि लेकिन जो मेरी जो एक छोटी सी इच्छा है वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उन्हें उस टाइम पर ये जो पत्र लिखा गया था बच्चों, उस टाइम पे फांसी की सजा सुना दी गई थी, और फांसी कुछ दिनों में लगने वाली थी। तो उनकी जो अपनी माँ की
सेवा करने की जो इच्छा थी वो पूरी होती हुई उन्हें नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उनको सीधे कुछ दिन बाद फांसी दे दी जाती और जो उनकी मृत्यु की खबर थी वो उनकी माता तक पहुंचा दी जाती। मां विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया। अब वो अपनी माता से ये बोल रहे हैं कि माँ तुम्हें इस बात पे सब्र करना चाहिए कि जो तुम्हारा पुत्र है, जो माताओं की माता यानी कि भारत माता है, उसकी सेवा के लिए अपनी बलि वेदी पर चढ़ गया, यानी कि अपनी बलि दे दी उसकी सेवा के लिए, अपने प्राणों को त्याग दिया। इस ये सोचकर तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, यानी सब्र रखना चाहिए। और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। और वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी जो कोख है उसने कलंकित नहीं ना की, क्योंकि अगर वो उन्होंने देश सेवा की संकल्प किया था और यदि वो इस संकल्प से दूर हटते तो वो उनकी माँ की कोख कलंकित होती, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प पर डटे रहे, जिससे कि उनकी माँ का मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा। ठीक है, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। अब बोल रहे हैं कि जब स्वाधीन भारत मतलब आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जब उसके स्वर्ण अक्षरों में उनकी माता का भी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े क्रांतिकारी थे और हमारे देश के इतिहास में जो क्रांतिकारी हैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और उनके साथ साथ उनके जो परिवार वाले रहे, उनके माता पिता और पत्नियां, उन पुत्र, उनका भी नाम जो है वो उनके साथ स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जैसा कि हम इस पाठ में कितने अच्छे से उनका नाम दिया गया है। ठीक है, ये उनका इतिहास ही एक तरीके से पढ़ रहे हैं तो उनके माँ का नाम भी आ रहा है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र की जब मृत्यु हुई तो वो रोई नहीं। ठीक है, उन्हें दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता किस बात की हुई कि उनके जो पुत्र हैं वो देश सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उन्हें प्रसन्नता हुई। और उन्होंने इस उसमें मिठाई बांटी कि मेरा जो पुत्र है वो उसने बहुत ज्यादा महान काम किया है, इस देश के लिए अपने प्राणों को त्यागा है। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। अब वो बोल रहे हैं जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली है माँ, मुझे वर दो मतलब ऐसा वरदान दो कि मृत्यु के सामने आने पर भी मेरा मन विचलित ना हो, मैं घबराऊं नहीं, मेरे आंखों में किसी भी प्रकार का भय ना दिखे, या फिर इस बात की प्रसन्नता दिखे कि मैं अपने देश के लिए शहीद हो रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने देश के लिए एक बहुत महान काम कर रहा हूँ, ऐसा प्रसन्नता दिखे, ना कि किसी प्रकार का डर दिखे। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। और वो कह रहे हैं कि ऐसा वर दो कि मैं ना तुम्हारे चरणों को स्पर्श करते हुए और परमात्मा को याद करते हुए अपने प्राणों को त्याग दूं बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा पाठ था बच्चों, इस तरीके के पाठ हमें पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर भी एक देश की सेवा की भावना जागृत हो। ठीक है, एक देश की सेवा के लिए उत्साह जागृत हो। और बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेके आऊंगा और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप आसानी से उस वीडियो को भी देख पाएं और प्रश्न उत्तरों को समझ पाएं। ठीक है बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।